गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने फिर से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों को चर्चा में ला दिया है। 27 मई 2026 को एक खबर आती है कि भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में चाइना और पाकिस्तान के एक जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि संयुक्त बयान को खारिज कर दिया है। और वजह थी उस बयान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जिक्र। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से थे और हमेशा रहेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर चाइना और पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा था? भारत इतना इसका सख्त जवाब क्यों दे रहा है? और इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सीपीईसी। इसका मतलब क्या है? हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। गाइस, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना गए थे और वहां पर इनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। इसके बाद चीन और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। उस बयान में इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का भी समर्थन किया और यही से विवाद शुरू हो गया। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर पर किसी दूसरे देश की टिप्पणी स्वीकार नहीं करता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि चीन और पाकिस्तान आखिर कहना क्या चाहते थे? गाइस देखिए, पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है और वहीं पर चाइना का इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा अलग है। चीन का एक बड़ा आर्थिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड प्रोजेक्ट है। इसमें सड़कें, रेल लाइन, बंदरगाह, बिजली प्रोजेक्ट, पाइपलाइंस, इंडस्ट्रियल जोन, इस प्रकार की चीजें शामिल है जिसका मकसद है चीन को सीधे अरब सागर तक पहुंच देना ताकि चीन को व्यापार के लिए लंबा समुद्री रास्ता कम इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन फिर इसमें समस्या कहाँ है? तो देखिए, समस्या ये है कि सीपीईसी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से गुजरता है और भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। यानी कि भारत का कहना है कि जो इलाका भारत का है वहां चीन और पाकिस्तान मिलकर प्रोजेक्ट कैसे चला सकते हैं, और इसीलिए भारत कई सालों से सीपीईसी का विरोध करता आ रहा है। गाइस, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके बोलता है, जबकि पाकिस्तान उसे अपने एक अलग नाम से बुलाता है। लेकिन भारत की ऑफिशियल पोजीशन साफ है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन फिर इसमें चाइना कहां से आया? ये बहुत जरूरी सवाल है। गाइस देखिए, चीन सिर्फ दोस्ती में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, उसका इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसके लिए साउथ एशिया में मजबूत पार्टनर बना रहे, भारत का प्रभाव संतुलित रहे और सीपीईसी सुरक्षित तरीके से चलता रहे, क्योंकि चीन ने इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगाए हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज समझिए कि आखिर इसमें लद्दाख का जिक्र क्यों हुआ। भारत ने अपने बयान में सिर्फ जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया बल्कि लद्दाख का भी नाम लिया। क्योंकि चीन और भारत के बीच लद्दाख क्षेत्र में भी सीमा विवाद है, विशेषकर अक्साई चीन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से तनाव रहा है। और 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है और इसीलिए भारत अब हर बयान में साफ तौर पर कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और लद्दाख भी भारत का ही हिस्सा है। और अभी जो भारत ने बयान दिया है ये सिर्फ बयान नहीं था, ये संप्रभुता का मामला है। हर देश अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। भारत का कहना है कि भाई, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, किसी तीसरे देश को टिप्पणी करने का अधिकार हमने नहीं दिया है। और इसीलिए भारत ने यहाँ पर नो अदर कंट्री हैज द लोकस स्टैंडी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब आसान है कि दूसरे देशों को इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। और एक सच्चाई ये भी है कि चाइना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। चीन पहले भी सीपीईसी का समर्थन करता रहा है, पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर बयान देता रहा है, लेकिन हर बार भारत ने इसका विरोध किया है। यानी कि ये नया विवाद नहीं है बल्कि लंबे समय से चल रही जियोपॉलिटिकल रिवेलरी का हिस्सा है। अब एक और जरूरी बात कि भाई, चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता इतना मजबूत कैसे है? इसे अक्सर कहा जाता है ऑल वेदर फ्रेंडशिप यानी कि हर परिस्थिति में साथ रहने वाली दोस्ती। तो गाइस, इसकी वजह है कि भारत दोनों देशों के लिए बड़ा रणनीतिक फैक्टर है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान में भारी निवेश कर चुका है और पाकिस्तान ये चीन से रक्षा और आर्थिक मदद लेता है। और दूसरी तरफ चाइना को पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक पहुंच मिल सकती है और भारत को बैलेंस करने का मौका मिलता है।
भारत इसमें परेशान इसलिए होता है क्योंकि भारत को लगता है कि चीन पाकिस्तान के जरिए भारत पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाता है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है, विशेषकर जब सड़कें, सुरंगें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित डुअल यूज प्रोजेक्ट बनते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट व्यापार के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और भविष्य में सैन्य उपयोग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इसीलिए भारत ऐसे मामलों में सतर्क रहता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।